तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, डेटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक पार्ट कि व्हाट इज डेटा, ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। डेटा होता है फिगर, ठीक है। मान लिया मैंने कोई एक सर्वे किया, मैंने क्या किया, एक सर्वे किया, और सर्वे में ये पता लगाया मैंने कि भाई आपकी क्लास की सर्वे कर लिया मैंने, और उस क्लास में ये पता लगा दिया मैंने कि उस क्लास में कुल मिला के 15 से नीचे की एज के कितने बच्चे हैं, या फिर ये पता लग गया कि जिनका वेट जो है वो 30 केजी से लेकर 35 केजी के बीच में है, ठीक है। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मान लिया आप घर से बाहर निकले, आपको ये कह दिया गया कि आप अपने आसपास के इलाके में 3 और 4 रोड्स पे, स्ट्रीट में जाओ, गलियों में जाओ, और वहां पता करके आओ कि वहां किस परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। किनके घर में कितने फ्रिज है, कितने एसी लगे हुए हैं, ठीक है, पंखे है या नहीं है, लाइट है या नहीं है। यानी कुल मिला के उनकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता करने के लिए मैंने आपको एक काम दे दिया। आप चलना शुरू हो गए। आपने जो जो रिकॉर्ड इकट्ठे करते जा रहे हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है वो अपना प्राइमरी डाटा। और प्राइमरी डाटा ही क्या कहलाता है, अपना रॉ डाटा भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अभी तक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया नहीं है, अरेंज करके शो नहीं किया है। जब तक हम उसको अरेंज करके शो नहीं करेंगे तब तक वो अपना प्राइमरी कहलाएगा। और प्राइमरी की कंडीशन ये होती है कि 95 टू 99% तक जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो करेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी बंदे से जाके बात की है, आप किसी फैमिली मेंबर्स के पास गए। अब कोई उनमें 99.99% लोग तो ऐसे होंगे जो जैसी हकीकत है उसके घर की वो बताते हैं। 0.1% ऐसे लोग हो जाते हैं जो झूठी बातें भी बता देते हैं, है ना। कोई कह देता है मेरे घर में 4 एसी लगे हुए हैं, बट होते उसके घर में 5 एसी है ना। ऐसी बातें भी हो सकती है, बट ऐसी कंडीशन बहुत कम लोगों के साथ होती है। जो इट मीन्स हमें क्या पता चला कि प्राइमरी डेटा जो होता है वो ऑलवेज मैक्सिमम कंडीशन में करेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग रॉ डाटा भी बोल सकते हैं, यानी कच्चा सामान जिसको अभी तक हमने प्रिपेयर किया नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ उसको एक रफ पेज में नोट करते गए। क्या आपने कॉलम बना के लेके गए थे? नहीं। यहाँ पहुंचे आपको एक नई बात याद आ गई, आपने फिर उसको नोट कर ली। अगले घर गए, एक लगे एक नई बात और याद आ गई, चल इससे ये बात भी पूछ लेते हैं, चल इसके घर में कितने बच्चे हैं ये पूछ लेते हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, कितनी कितनी उम्र के हैं वो पूछ लेते हैं। यानी इसका एज फैक्टर भी ले लिया आपने, और सोर्स ऑफ अर्निंग भी पूछ लिया, घर में कौन से कितने अप्लायंसेस लगा रखे, सारी कंडीशंस आपने पता करनी शुरू कर दी। वो कहलाया आपका प्राइमरी यानी रॉ डाटा। और सेकंड बात आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा जो पहले से कलेक्ट हो रखा है, जो ऑलरेडी क्या है, कलेक्टेड है, ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है। जैसे मान लिया सरकार कैलकुलेशन करवाती है, सर्वे करवाती है गवर्नमेंट, और ये पता करवाती है कि किस कॉलोनी में या बीकानेर जोन के किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितनी लेबर काम कर रही है, वहां पर लगने वाली मशीनरी आइटम कितना है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जगह पर पोल्स लगे हुए हैं, पोल्स पर लाइटें कितनी जगह लगी हुई है, ये सारे। क्योंकि ये कई काम तो देखो केवल पेपर वर्क चलता है कुछ जगह, तो आपको पता है, ठीक है। पेपर वर्क में क्या होता है कि कुछ डाटा सही लिखा जाता है, कुछ गलत होता है, उसमें मैक्सिमम बातें गलत लिखी हुई होती है, आपको शायद ये भी पता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कह दिया कि हमने 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया है और रोड स्ट्रीट लाइट्स जो लगाने का काम किया है, ठीक है। बट रियलिटी में तो 1 करोड़ रुपए वहां शो किए गए हैं, क्या वास्तव में 1 करोड़ रुपए का पैकेज आया? नहीं, वो 1 करोड़ रुपए कई लोगों की जेब में गई, है ना। कुछ काम हुआ, कुछ की रेटें डाउन हुई, कुछ पैसा कई लोगों की जेबों में गया। तो क्या जो उन्होंने जो डेटा आगे प्रोवाइड करवाया गवर्नमेंट के थ्रू कि हमने ये काम इतने इतने का करवा दिया, क्या रियल लाइफ में वो सही था? क्या नहीं था, है ना।
तो उसमें एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। यानी प्राइमरी डेटा जो हम खुद कलेक्ट करके ला रहे हैं उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट सेकेंडरी डेटा जो है उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ डेटा। अब डेटा का रेंज क्या होता है? चलो, मैं चलने गया, किसी काम का सर्वे किया, मैंने वहां से मैक्सिमम नंबर भी लिया किसी भी रिगार्डिंग, मैक्सिमम वैल्यू भी ली मैंने उसकी, और उसकी मिनिमम भी दे दी। जैसे मान लिया मैंने ये कहा कि किसी फैमिली मेंबर्स की इनकम का सोर्स दे दिया मैंने मिनिमम, तो उसके पास मुझे मिली 3000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, और मैक्सिमम मुझे मिल गई मान लिया 30,000 रुपीज पर मंथ। मैंने एक सर्वे किया, सर्वे किसके रिगार्डिंग था? इनकम के रिगार्डिंग। तो इनकम के रिगार्डिंग देखते मैंने क्या दिखा कि एक इनकम जो थी मेरी वो 30,000 रुपीज भी आ रही थी, और वहां पे मेरे पास 3,000 भी आ रही थी। बाकी कई लोग इनके बीच में भटक रहे थे। ठीक है, कोई 25 पे था, कोई 29,000 पे था, कोई 21,000 पे था, कोई 10,000 पे था। इट मीन्स सैलरी इनकम जो क्या थी, डिफरेंट थी। बट हमने ओवरऑल जब कंक्लूजन किया तो देखा कि मिनिमम सैलरी इज इक्वल टू 3,000 एंड मैक्सिमम इक्वल टू 30,000। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, क्या निकालें इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस जो होगा इसका वो किसके इक्वल होगा? रेंज के इक्वल। इट मींस रेंज क्या हो गई अपनी? 30,000 माइनस 3,000, इट गिव्स 27,000 रुपीज पर मंथ। तो रेंज क्या होगी इसकी? हमने एवरेज नहीं निकाला है, हमने इसकी रेंज फाइंड आउट की। एवरेज और रेंज दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, बात क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं, देखो नॉर्मल से जनरल टॉपिक्स चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अब मान लिया मैंने एक सर्वे किया, एक कॉलोनी में गया, उस कॉलोनी में ओवरऑल 20 हाउसेस बने हुए थे, 20 घर बने हुए थे। मैं एक नंबर घर में गया, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी मंथली सैलरी जो थी, मंथली इनकम जो है वो 11,000 रुपीज है। ठीक है, सेकंड में गया, उन्होंने कह दिया मुझे मेरे लिए 9,000 रुपीज है। ऐसे में ओवरऑल 20 हाउसेज में राउंड निकाल के आया, तो किसी ने 11 बताया, किसी ने 10 बताया, किसी ने 15,000 बताया, किसी ने 30,000 बताया, किसी ने 50,000 बताया। सबको मैंने आकर एक टेबुलर फॉर्म में लिखा, और उसमें एक कॉलम डाला मैंने फ्रीक्वेंसी का, यानी कौन सी वैल्यू कितनी टाइम रिपीट हो रही है। मान लिया 20 घरों में से 10 घर ऐसे निकले जिन्होंने कह दिया हमारी सैलरी 10,000 रुपए है। 2 घर ऐसे निकले जिन्होंने कह दिया हमारी सैलरी जो है वो 30,000 से ज्यादा है ना। तो हम उसको डिवाइड करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। वो कॉलम बनाने वाला काम क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी का, यानी नंबर ऑफ वेरिएशंस, वेरिएबल्स। ठीक है, कितने वेरिएशंस हो रहे हैं, कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, उनका जो नंबर जो आएगा वो सारा क्या कहलाएगा? अपनी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और उसको एक टेबुलर फॉर्म में डालना कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रिगार्डिंग। मैं चलो एक गिवन डाटा देता हूं आपको, आपके पास आपकी बुक होगी, है ना। उस बुक को ओपन करो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मैं उसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। उसको हम बनाते हैं एक टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में डालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, तो हमने लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर यहाँ एक नया वर्ड डाला मैंने, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। अभी इसके बारे में बताऊंगा टैली मार्क्स क्या होता है। और लास्ट वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको कन्वर्ट किया मैंने एक टेबल फॉर्म में।
नंबरिंग डाली, मान लिया मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। ठीक है, जब हम उस टेबल में काउंट करते हैं तो हमारे इस टेबल में ओवरऑल, आपके पास बुक अवेलेबल, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको वहां पे। ठीक है, कि हमारे पास 1 जो है उस पूरी जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसमें ओवरऑल 2 टाइम आया हुआ है ना। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो कितना लिखूंगा, 2। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, फिर टैली मार्क्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे देखा मुझे 2 दिखा 3 टाइम्स, 3 दिखा 3 टाइम्स, 4 दिखा मुझे 7 टाइम्स, 5 दिखा मुझे 6 टाइम्स, 6 दिखा मुझे 7 टाइम, 7 दिखा मुझे 5 टाइम्स, 8 दिखा मुझे 4 टाइम, 9 दिखा मुझे 3 टाइम, और 10 मुझे ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। अब ऐसी लाइनिंग बना देता हूं ताकि आपको अलग अलग क्लियर हो जाए कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। एक वर्ड डाला हमने नीचे बीच में, टैली मार्क्स। अब पहले टैली मार्क्स क्या होता है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। कैसे लिखते हैं नंबर्स को टैली मार्क्स की फॉर्म में, हालांकि अप टू 5th क्लास आपने किया हुआ होगा ये, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट वन कॉलम डाल दिया मैंने टोटल के रिगार्डिंग। वन मिला मुझे 2 टाइम। टैली मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली मार्क्स क्या होता है, एक वर्टिकल बार होती है ऐसी स्लैश, ये वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल बार को डिनोट करते हैं हम टैली मार्क्स से। टैली मार्क्स देखो, 1 बनाया तो 1, 2 बार बना दी तो 2, 3 बनाया तो 3, 4 बनाया तो 4, बट 5 बनाने के लिए मैं इसको ऐसे डायगोनली कट कर देता हूं। अगर मैंने डायगोनली कट कर दिया इट मींस ये 5 के इक्वल बन गया। डायगोनली अगर मैं इसको कट करता हूं इट मींस ये बनता है मेरा 5 के इक्वल। ठीक है, अब टैली मार्क्स में देखें अगर हम लोग, तो देखो मैंने स्टार्ट में लिखा 2, इट मींस 2 टैली मार्क्स बनेंगे। 3 में 1 2 3, फिर 3 था तो 1 2 3, अब 7 बना तो देखो 1 2 3 4, ये 5 बना, ये 6 और ये 7। 6 में फिर 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 बनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, ओवरऑल को ऐड करते हैं, टोटल मिलता है 40 के इक्वल। ये हमारा कैलकुलेशन हो जाती है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनके मार्क्स या तो 7 के इक्वल है या 7 से मोर देन। तो ये तो मार्क्स के कॉलम तो यही थे अपने, ये क्या करें, 7 के इक्वल भी हो सकता है, 7 से मोर देन भी हो सकता है। तो 7 के इक्वल कहाँ चले हम लोग, 5, मोर देन में 4 और 3, तो 4 5 और ये 3 तीनों मिलके बन जाते हैं अपने 12। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाता है हमें, 12 मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी 4 से नीचे। तो 4 से नीचे तो मतलब 4 काउंट नहीं होगा, इट मींस केवल 1 2 और 3 काउंट करेंगे हम लोग। 1 2 और 3 में कितना मिला, देखो ये रहा 2 3 और ये 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें 8। आई थिंक बात यहां तक क्लियर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिक्टेट कर लिया था इसका, सेकंड और थर्ड सेम एज पार्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, देखो लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला, टोटल 4 कैटेगरीज है हमारे पास स्वीट्स की, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो वही कॉलम 3 बनेंगे जैसे अभी बोर्ड पे बने हुए थे अपने कॉलम, ठीक है। अभी जैसे बोर्ड पर कॉलम बने हुए हैं अपने, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम वहां भी बनेंगे आपके। फर्स्ट बन जाएगा नेम ऑफ स्वीट्स, सेकंड वन इज टैली मार्क्स एंड थर्ड वन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। काउंट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखो इसके सेकंड का, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या हो गया, इसको टैली मार्क्स की टेबल बनानी है। सेकंड में बात क्या कर रहा है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मिठाई कौन सी पसंद की जा रही है, सबसे ज्यादा मिठाई कौन सी पसंद की जा रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो जब आप टेबल बनाओगे तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अगर लड्डू के होंगे तो लड्डू बन जाएगी, बर्फी होगी तो बर्फी, जलेबी तो जलेबी, और रसगुल्ला होगा तो रसगुल्ला, केवल नाम लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में मैंने आपको कुछ भी लिखकर नहीं दिया है, ये ध्यान रखना, केवल इतना लिखा है डू योरसेल्फ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग बात करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। यहाँ हमें एक ये पिक्टोग्राफ बना के दे रहा है। पिक्टोग्राफ रियलिटी में क्या होता है, पिक्टोग्राफ किसी भी डेटा को पिक्चर्स के थ्रू शो करने का एक मेथड होता है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा मेथड है, ऐसा वे है जिससे हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। इसके कारण फायदा क्या मिला हमें, एक तो इमेज पढ़ के हमें अच्छा लगता है, देखते हैं कि हाँ अच्छा सा पिक्चर बनी हुई है, बच्चों को पिक्चर्स बनानी भी आसान लगती है ना, तो क्वेश्चन भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है उनका, क्वेश्चन भी उनका इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, और समझ आ जाता है अपने को। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देखना है आंसर, आप चाहो तो बुक में पास पास लिखते रहना, मैं डिक्टेट कर देता हूँ आंसर, वैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे आंसर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ये जो पिक्टोग्राफ बना हुआ है इसमें विलेज ए बी सी डी और ई, टोटल ओवर ऑफ 5 विलेज यानी 5 गांव है हमारे पास, उसमें कितने कितने ट्रैक्टर्स है वो हमें दे रखे हैं। ऊपर स्टार्टिंग में देखो यहाँ लिख रखा है इसने 1 ट्रैक्टर इक्वल्स टू 1 ट्रैक्टर, दिख गया क्या दिखा हमें, ये जो 1 पार्ट दे रखा है वो 1 ट्रैक्टर के इक्वल है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, 1 ट्रैक्टर के इक्वल है। इट मीन देखो गांव ए, जो विलेज ए है उसमें ओवरऑल कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट जो विलेज था उसमें अपने पास ओवरऑल 6, विलेज बी जो था उसमें ओवरऑल हमें मिले 5, विलेज सी में 3 3 6 और 2 8, विलेज डी में मिले मुझे 3, विलेज ई में मिल गए मुझे ओवरऑल 6। तो अगर मैं ओवरऑल सबको काउंट करूं तो मुझे कितने मिलते हैं देखो, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, तो टोटल ट्रैक्टर्स कितने हैं गांव में 28, क्लियर है बात। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कौन सा गांव ऐसा है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर है, तो सबसे कम कितने हैं 3 है, 3 किस में था विलेज डी में, तो विलेज डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे ज्यादा किसमें दिखे थे बेटा, में 8 दिखे थे, देखो ये वाले है ना, 8 किसमें थे कि विलेज सी में, तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का आंसर विलेज सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी, इट मींस विलेज सी के पास बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर है, तो विलेज सी के पास कितने थे अपने पास 8, विलेज बी के पास कितने हैं 5, 8 माइनस 5 इट गिव्स 3, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द विलेज, 5 विलेजेस, टोटल कितने थे, तो टोटल तो हमने पहले ही बता दिए थे 28 बने थे ओवरऑल,
है ना। ओवरऑल मिलके कितने बने थे अपने 28। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास of a co-educational middle school is depicted on the pictograph। ये किसी को एजुकेशनल स्कूल की बात कर रहा है, मिडिल स्कूल यानी जो क्लास 8th क्लास तक है, ठीक है। वहां लड़कियों की संख्या एक क्लास में कितनी है वो हमें दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। तो देखो वन क्लास, ये वन जो फेस बना हुआ है लड़की का वो कितनी गर्ल्स के इक्वल है, 4 गर्ल्स के इक्वल। यहाँ ओवरऑल कितने फेसेस बने रखे हैं 6, तो 6 4 जा 24, ठीक है। यानी फर्स्ट क्लास में कितनी मिली उसको, फर्स्ट क्लास में 24 मिली। फिर सेकंड क्लास में कितनी मिल रही है उसको, 4 4 जा 16 और एक आधा स्लैश बना हुआ है ना, 14 और 16 और 2 18। फिर नेक्स्ट में देखो 5 4 जा 20, यानी क्लास थर्ड जो है उसमें बन रहे अपने पास में 4 5 जा 20। नेक्स्ट जो क्लास दे रखी है अपने को क्लास फोर्थ में देखो हमें 3 फेसेस पूरे दे रखे हैं, तो 4 3 जा 12 और एक आधा दे रखा है 12 आधा 12 यानी 14। क्लास फिफ्थ जो मिली, फिफ्थ में क्या मिला हमें देखो 2 फेसेस पूरे हैं तो 8 और 2 10। फिर 6 क्लास में क्या दिखा हमें देखो 4 4 जा 16। फिर 7th क्लास में क्या दिखा हमें 3 फेसेस 3 4 जा 12 और लास्ट वन 8। 8th क्लास में 6 गर्ल्स। ये हमने नंबर ऑफ गर्ल्स डिक्टेट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखो, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे कम कहाँ दिखी बेटा 8th क्लास में। ये बड़ी देखो मैंने 8th में 6 गर्ल्स लिखा है सिर्फ, है ना। तो 8th क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं, 8th क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं हमारे पास। उसके बाद पूछा इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या क्लास 6 की लड़कियों की संख्या क्लास 5th की लड़कियों की संख्या से कम है क्या। देखो तो 5th में तो 10 है और 6 में 16 है, तो नो, क्योंकि 16 तो ज्यादा होता है 10 से। फिर नेक्स्ट पूछा हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। 7th क्लास में कितनी गर्ल्स है, तो 7th क्लास में गर्ल्स कितनी मिली हमें 12। क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बात करें, इसमें 2 बल्ब बना रखे हैं देखो, एक बल्ब 2 बल्ब के इक्वल है। एक है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को देखो एक बल्ब 2 के इक्वल है, फ्राइडे में कितने बल्ब बन रहे हैं 7 7 2 जा 14, तो फ्राइडे को कितने हो गए 14 बल्ब्स। नेक्स्ट क्या पूछा उसने हमें, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। सबसे ज्यादा देखो 9 ये दिख रहे हैं बल्ब्स संडे वाले दिन, तो 9 2 जा 18, तो ऑन विच डे, तो संडे बल्ब कितने हो गए 9 2 जा 18। नेक्स्ट पूछा ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। ऐसे कौन कौन से 2 दिन हैं जब बल्ब सेम संख्या में बेचे गए थे, तो ये देखो वेडनेसडे दिखा एक तो, और एक ये दिखा देखो नीचे सैटरडे। दोनों में 4 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यानी वेडनेसडे और सैटरडे को ऐसे 2 दिन थे जब बल्ब जो थे वो इक्वल क्वांटिटी में सोल्ड आउट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद पूछा देखो ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। सबसे कम संख्या में, तो सबसे कम दिन भी तो वही है देखो 4 से नीचे तो कहीं कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। तो जो आंसर अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आया था वेडनेसडे एंड सैटरडे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी वेडनेसडे एंड सैटरडे, मिनिमम बल्ब्स 4। नेक्स्ट बट लास्ट पूछा है इसने,
इफ वन बिग कार्टन, एक बड़ा कार्टन जो है उसमें 9 बल्ब आते हैं कुल मिला के, तो ये कह रहा है हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द ओवरऑल, कुल मिला के हमें कार्टन कितना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में मंडे को कितने 6, तो 6 2 जा 12, उसके बाद में 3 और 3 6 और 2 8, 8 2 जा 16, फिर लास्ट मिला 8, फिर अगले मिला मुझे 10, फिर मिला मुझे 6 7 14, ठीक है, फिर मिले मुझे 8, फिर मिले मुझे 9 2 जा 18, ओवरऑल करके बन जाते हैं मेरे ये 86। ओवरऑल हमें 86 बल्ब की जरूरत है, ठीक है। ये कह रहा है एक कार्टन जो है उस एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, तो 9 9 जा 81 होते हैं, 9 10 जा 90, यानी कार्टन कितने चाहिए अपने को 10 कार्टन, ठीक है। ओवरऑल हमें 10 कार्टन की रिक्वायरमेंट होगी। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ये फ्रूट बास्केट की बात कर रहा है। 6 फ्रूट मर्चेंट है अपने पास, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रणजीत सिंह और जोसेफ। एक बास्केट 100 फ्रूट बास्केट के इक्वल बना रखी है, यानी रहीम के पास कितनी मिली 4, तो 400 हो गए। उसके बाद में देखो 5 और एक हाफ है, यानी 550, फिर 7, ऐसे काउंट करना सबको। लास्ट के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं। देखो विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे ज्यादा बास्केट देखो मार्टिन के पास गई हुई दिख रही है, तो मार्टिन आंसर हो गया। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर कितनी सोल्ड कर रहा है, तो अनवर के पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 700, ठीक है। The merchant who have sold 600 and more numbers of basket are planning to buy a godown for the next season. ऐसे कौन कौन से मर्चेंट है जिनको 600 या 600 से ज्यादा यानी 600 और मोर देन 600 बास्केट की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक नया गोदाम खरीदने की सोच रहे हैं अगले के लिए, तो उनका नाम बताना। तो हमें तो देखो इसमें 600 वालों को काउंट करना है, यानी जिसके पास 6 बास्केट बनी हुई है उसको काउंट कर ले। तो 6 वाले बास्केट में देखो एक तो अनवर बैठा दिख रहा है, फिर मार्टिन है, फिर रणजीत सिंह है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन, अनवर एंड रंजीत, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक अपनी इस एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक क्वेश्चन सिंपल से थे, आसानी से समझ आ गए हैं आप लोगों को।